नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है, यानी कि पृथ्वी दिवस। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको अगर बताएं तो ये अब यूँ कह सकते हैं कि लॉकडाउन का असर जो है वो पृथ्वी ने अपने आप को संवारने के लिए किया है। लॉकडाउन में हम सभी इंसानों का बुरा असर पड़ा है। हम सभी इंसान अपने घरों में कैद हैं और यूँ कहें तो हमारी जो जीवन की जो रहन सहन की जो स्तर है वो बिगड़ी है। हमारा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हुआ है। लेकिन ये जीवन जो हमारा अस्त व्यस्त हुआ है, इसने प्रकृति को बहुत मजबूत किया है। प्रकृति को जितना हमने नुकसान पहुंचाया था, प्रकृति अपने आप को रिकवर कर रही है। इसके कई रिपोर्ट जो हैं वो सामने आ ही रही हैं और कुछ दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब उसे आसमान में तारे नज़र आ रहे हैं। एक सुनवाई में उसने कहा कि अब उसे आसमान में तारे नज़र आते हैं, पार्क में उसे मोर नज़र आते हैं। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी की होगी और आपके संज्ञान में भी बात आई होगी। इसके अलावा अगर और कई चीज़ों पर आपका ध्यान ले जाएं तो वो ये है कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको खुद नज़र आता होगा कि प्रकृति कितनी बदली है। सुबह का आसमान बेहद साफ होता है, शाम को यूँ तो गाँव में जो है वो तारे हमेशा ही नज़र आते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े चढ़े या फिर यूँ कहिए जो औद्योगिक रूप से अच्छे राज्य होते हैं या शहर होते हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से तारे जो हैं वो खूबसूरती से नज़र नहीं आते या ठीक ढंग से नज़र नहीं आते हैं। लेकिन आज हम पृथ्वी दिवस के दिन आप सभी को बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन का असर बड़े अर्थव्यवस्था पर बहुत पड़ा, बेरोजगारों की रोटी और थाली पर बहुत असर पड़ा, स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ा। लेकिन इसके ठीक उलट दूसरी तरफ प्रकृति जो है वो अपने आप को सुधारने के लिए बहुत काम कर रही है। अब अगर रिपोर्टों की बात की जाए तो एक रिपोर्ट ये भी बताता है कि जितनी सफाई गंगा को करने के लिए योजनाएं बनाई गई, योजनाएं लागू की गई, उतनी सफाई जो है गंगा में हो नहीं पाई। लेकिन लॉकडाउन की वजह से गंगा जो है वो काफ़ी साफ हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन से गंगा का क्या लेना देना है। दरअसल सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। सारी फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो वेस्ट पदार्थ थे वो अब गंगा में नहीं डाले जा रहे हैं। तो गंगा जो है वो अपने आप को जो है वो निर्मल बना रही है। वैसे ही ठीक यमुना का हाल है। यमुना भी जो है वो काफ़ी साफ सुथरी नज़र आ रही है। और अब हम जो है अपनी जो भी हमारी मतलब नदियां हैं जिनको हम माता गंगा माता, यमुना माता कहते हैं और उनके साथ खिलवाड़ करते थे, वो सब चीज़ें अब कम हुई हैं और जो है ये नदियां अब काफ़ी निर्मल और स्वच्छ नज़र आ रही हैं। हमारे आसपास का पर्यावरण जो है वो काफ़ी जो है वो सुधर रहा है। अब रिसर्चर्स ये भी बता रहे हैं कि कई रिपोर्ट ये भी दावा कर रही हैं कि पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी कम हुआ है। जो गाड़ियाँ चलती हैं उससे जो गैस निकलता है और कई तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड टाइप के जो गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो गैसें हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं पर्यावरण को और अब पर्यावरण काफ़ी सुधर रहा है। अगर हम अपने पास की ही बात बताएं तो जब गोरखपुर से हमारे गांव की तरफ आ जाता है तो एक बीच में पुल पड़ता है। उस पुल में एक नदी थी। उस नदी की कहानी ये थी कि उसके लिए काफ़ी योजनाएं बनाई जा रही थी, योजनाओं को लागू किया जा रहा था। नदी का नाम मिस हो रहा है मुझसे, कुछ बेदू या बेदाऊ कुछ ऐसे ही नदी का नाम है। वो जो है वो काफ़ी उसको रिकवर करने के लिए काफ़ी काम किया जा रहा था। लेकिन वो नदी सिमट कर तालाब से फिर सूखती जा रही थी। लेकिन वो नदी कहीं भी किसी हद तक भी सही नहीं हो रही थी। नदी का पानी काफ़ी काला हो गया था फैक्ट्री चलने की वजह से। लेकिन अब जो है वो नदी काफ़ी खूबसूरत हो गई है। नदी जो है पहले की तरह लहला रही है, उसमें पानी भी बढ़ा आया है और नदी साफ सुथरी भी हुई है। तो दोस्तों, हम यही कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन का असर ज़िंदगी पर जितना पड़ा है उससे जो है वो ज़िंदगियाँ अस्त व्यस्त हुई हैं, मानव जीवन प्रभावित हुआ है। लेकिन उसके ठीक उलट प्रकृति जो है वो अपने आप को सुधार रही है, संवार रही है और कहीं ना कहीं ये हमारे बेहतर भविष्य के लिए अच्छा है। ओजोन परत पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा पर्यावरण में जो पॉल्यूशन रेट है वो कितनी कम हुई है। अब कई जगह ये बताया जा रहा है कि बहुत पहले से ही जो है हिमालय की पहाड़ी देखी जा रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि जो बहुत पहले से हिमाचल की पहाड़ी नहीं दिखती थी अब वो भी दिखने लगी है। और अगर आप भी जो है वो देखें तो आपको भी जो है आसपास का जो वातावरण है वो साफ नज़र आता है। इसके अलावा चिड़िया की चहचहाहट जो है वो काफ़ी तेज़ हुई है। हमने जो है गौरैया के साथ जितना बुरा बर्ताव किया, जितनी पक्षियाँ जो हैं अपने अस्तित्व को खो रही थी, धीरे धीरे वो फिर अपने जीवन को सुधार रही हैं, संवार रही हैं। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव भी देखा जा सकता है। यूँ तो मैं ये कहूँगी कि लॉकडाउन लोगों की ज़िंदगी पर खासा असर डाल रही है, मानव जीवन को जो है वो तहस नहस कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन से बचने का यही एक ऐसा तरीका था जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ।
तो दोस्तों, आज पृथ्वी दिवस के दिन हम आप सभी को जो है वो बधाई देते हैं। आप सभी को ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमें भी अपने जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है उसमें हमें ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए जिससे हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें, उसके साथ एक दोस्ताना व्यवहार करते हुए उसके बारे में भी सोचें। यूँ तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हमें ऑक्सीजन देती है जिससे हम जीवित रहते हैं। प्रकृति जो है वो हमें जो है वो सूरज की किरणें देती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अन्य कई तरीके की चीज़ें जो है वो प्रकृति हमें प्रोवाइड कराती है और हम उसके बदले उसे क्या देते हैं? हम उसके बदले उसे फैक्ट्री का गंदा पानी नदियों में मिलाकर उसे प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा गाड़ी के जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले विषैले गैस निकालकर उसको जो है वो क्षति पहुंचाते हैं, दिवाली में पटाखे फोड़कर, और अन्य न जाने कितने कई तरीकों से हॉर्न बजाकर उसे ध्वनि प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा न जाने कितने तरीके के काम करते हैं जिससे प्रकृति जो है उनको नुकसान होता है। तो आइए आज पृथ्वी दिवस के दिन हम जो है वो संकल्प लें कि हम अपनी पृथ्वी को जो है वो साफ निर्मल के साथ साथ हरा भरा रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही हम अपने आप को अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जो है वो पेड़ों को काटते रहेंगे तो हरियाली भी खत्म होगी और पृथ्वी को जो है वो खासा असर भी पड़ेगा। इसके अलावा ये भी समझ लीजिए कि अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहते हैं तो इससे जब भी बाढ़ और ये सब जो कारण होते हैं, जो आपदा के कारण होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेड़ जो है वो नीचे से प्रकृति को रोकते हैं इन सब चीज़ों से आने। अगर बाढ़ आ रही है और पेड़ पौधे नहीं हैं तो वो काफ़ी तेज़ी में वो बाढ़ आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोगों की जो है वो जिंदगियां बर्बाद होती हैं और दूसरे प्रकृति का भी नुकसान हम करते हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है पृथ्वी दिवस के दिन हमारे साथ संकल्प लेंगे कि आगे आने वाले समय में जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब भी हम कुछ एहतियात के तौर पर ज़रूर करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। जैसे कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, साइकिलिंग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी ना हो तो हम जो है वो ध्वनि प्रदूषण करने की कोशिश ना करें। और भी ऐसे कई जो है वो तरीके आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, आप देखते ही होंगे। उन सारे तरीकों को फॉलो करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा कम से कम वहाँ तक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज प्रकृति बची रहेगी तभी तो हम अपने आगे आने वाले वंशज को यानी कि अपने बच्चों को एक अच्छी प्रकृति की एक अच्छी पृथ्वी दे पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही खिलवाड़ करते रहे तो ये प्रकृति हमारे लिए उतनी ही दुश्मन जैसा बर्ताव करेगी, जो अभी दोस्तों का जैसा करती है बाद में दुश्मनों जैसा बर्ताव करने लगेगी और हमारी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। हमने प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ किया था उसी की वजह से आज जो है हमें ये सब चीज़ देखना पड़ रहा है, कोरोना वायरस टाइप, और हम जो है इसे झेल रहे हैं। आगे हम ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे, ऐसे ही जो है बातचीत करते रहेंगे। बहरहाल आपसे माफ़ी भी चाहते हैं कि कुछ दिन से हम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण जो है वो ये है कि हमारे यहाँ जो गांव की जो है वो लाइट ख़राब हो चुकी है, इसकी वजह से जो है वो वीडियोस वगैरह जो है रेगुलर नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। दोबारा लाइट जब सही होगी तब फिर से हम जो है रेगुलर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए।